मोस्ट वेलकम है आपका 10 मई के करंट अफेयर में। तो आज का पहला प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तहत हम लोग पहला प्रश्न जानेंगे। हाल ही में किस राज्य ने राहत शिविरों में आश्रय प्राप्त छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑन व्हील्स की पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है हमारा मणिपुर में। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो आप बताएंगे बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। अगला प्रश्न हाल ही में किस ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म ने लगातार दूसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है? तो ये हासिल जो किया आपका क्वांट पावर ने किया है, क्वांट पावर। अगला प्रश्न है हाल ही में आईआईटी मद्रास के किस स्टार्टअप्स ने पहला भारत निर्मित उच्च प्रदर्शन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज। अगला प्रश्न है किसने द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता? तो ये जीता आपका भावी मेहता। किस बैंक को लगातार चौथे वर्ष की सेंट्रिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता दी है? तो डीबीएस बैंक इंडिया। अगला प्रश्न है हाल ही में वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत के लिए देश प्रबंधक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सुजाई रैना। अगला प्रश्न भारतीय चिकित्सा की प्राचीन प्रणालियों के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने हेतु आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो नवंबर 2014 को। हाल ही में CMFRI के वैज्ञानिकों ने समुद्री गर्म लहरों के कारण गंभीर मूंगा विरंजन की रिपोर्ट दी है? तो ये रिपोर्ट दी है लक्षद्वीप में। मतलब लक्षद्वीप में क्या है कि गंभीर मूंगा विरंजन की रिपोर्ट दी है। अगला प्रश्न है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट भारत का किस देश के साथ हुआ है? तो वेनेजुएला। हाल ही में आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय जकार्ता में। हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? सलीमा टेटे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए जो है कुछ बाघों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने? तो महाराष्ट्र की सरकार ने। अगला प्रश्न 10 मई 1857 को शुरू हुए प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग। हाल ही में कौन $100 बिलियन से ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये भारत बन गया है। आज का सुविचार है समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म